झारखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए कुछ विदेशी भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने संसार के राजनीतिक, आर्थिक और युद्ध संबंधी संभावनाओं पर अपनी ज्योतिषी गणना प्रस्तुत की है। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी साइकिक एक्सपर्ट इयान ब्रेमर की उस भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने संसार भर में आने वाले उन 10 बड़े खतरों की ओर लोगों का ध्यान आगाह किया है, जिसकी शुरुआत 2024 से होने वाली है। इयान ब्रेमर ने सबसे पहले और सबसे बड़े खतरे की ओर आगाह करते हुए कहा है कि रूस 6000 से अधिक परमाणु हथियारों वाला देश कभी भी बदले की आग में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे मानवता त्राही त्राही कर उठेगी। इयान का कहना है कि रूस परमाणु हथियारों का सक्रिय प्रयोग 2024 में कर सकता है और इसी के बाद रूस देश को संसार में एक दुष्ट राज्य के रूप में जाना जाने लगेगा। एक प्रकार से उन्होंने रूस की ओर से इस धरती पर एक बड़ा विनाश करने के प्रति लोगों का ध्यान खींचा है। दूसरे खतरे में उन्होंने 3 देशों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि इन 3 देशों में फैली अराजकता के कारण विश्व में अस्थिरता फैल सकती है। यद्यपि उन्होंने इन 3 देशों का नाम नहीं लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन भी हो सकते हैं, या फिर ये 3 देश रूस, चीन और ईरान भी हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा खतरा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से बताया है। इयान का कहना है कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो आने वाले समय में ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। यदि सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हुआ तो कभी भी कोई भी अनिष्टकारी घटना इस धरती को तबाह कर सकती है। चौथा बड़ा संकट उन्होंने साइबर अटैक को लेकर के बताया है। उन्होंने कहा है कि साइबर हमला और नए हथियारों के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे विश्व के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। पांचवा संकट उन्होंने विभाजित यूक्रेन की ओर से आता हुआ बताया है। इयान का कहना है कि यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने का जितना भी प्रयास करेगा उसे असफलता ही हाथ लगेगी, और यदि वह इससे सफल बनाने का प्रयास करेगा तो भी रूस सारी दुनिया को संकट में डालने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यूक्रेन को उसकी पूर्व स्थिति में लौटने नहीं देगा। अगला संकट उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वयं उसी के देश से बताया है। इयान का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वयं अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है। यह संकट रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के मध्य लड़े जा रहे युद्ध से भी कहीं अधिक बड़ा होने वाला है। अगर अमेरिका के अंदरूनी राज्यों में हिंसा की आग भड़कती है तो ये आसानी से बुझने वाली नहीं है। यदि अमेरिका में अंदरूनी हिंसा आरंभ हुई तो इसका देखा देखी संसार के अन्य देशों में भी आंतरिक हिंसा फैल सकती है। 2024 में वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में भी गड़बड़ी आ सकती है, जिसका प्रभाव पूरे संसार के देशों पर पड़ने जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने में भी अड़चन आ सकती है। यदि अमेरिका में लोकतंत्र का ढांचा डगमगाया तो ये पूरे संसार के लोकतंत्र पर एक काले साए की तरह होगा। हालांकि इसकी आशंका कम है, फिर भी इयान ऐसी आशंका से इनकार नहीं करते हैं। इयान का यह भी कहना है कि संसार के 3 शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही बड़े युद्धों के दौर से गुजर रहे हैं और तीनों ही देशों के पास इन युद्धों को रोकने का कोई कूटनीतिक समाधान नहीं है। लिहाजा आने वाले समय में यदि शक्तिशाली देश युद्ध की आग में झुलसे तो शेष संसार के देश इसके बुरे प्रभाव से अछूते नहीं रह पाएंगे। इयान ने संसार भर में हो रहे राजनैतिक ध्रुवीकरण पर भी चिंता जताई है और इससे होने वाले बुरे परिणामों से लोगों को आगाह किया है। इसी के साथ उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण अल नीनो का भी अधिक खतरा होना एक बड़ी चुनौती माना है। अल नीनो इफेक्ट के कारण ही संसार भर में वर्षा अनियंत्रित हो जाएगी और कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के कारण स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। अमेरिका में बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण भी वहां के व्यावसायिक उद्यमों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव का बढ़ना एक अगले युद्ध का संकेत कर रहा है, जो कि 2024 में आरंभ हो सकता है। इसमें अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं, जिसका अंत महाभारत जैसा हो सकता है। इयान का यह भी कहना है कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया संसार के देशों की स्थिरता के लिए एक बड़ा संकट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा में बढ़ते युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री भी एक बड़ा खतरा बनने जा रही है। इयान का कहना है कि भारत और मेक्सिको के आगामी चुनाव भू राजनीतिक व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावित करेंगे। तो दर्शकों, इयान की इसी भविष्यवाणी के साथ आज के कार्यक्रम का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और विदेशी भविष्यवेताओं की भविष्यवाणियों पर आप नज़र बनाए रखिएगा कि इनकी भविष्यवाणियों में कितना दम है, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। किंतु हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।